जय हिंद। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 27 नवंबर से आप लोग का परीक्षा स्टार्ट है। बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट किए, सर परीक्षा पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कितने अंक लाने होंगे ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। आप तैयारी कर रहे होंगे, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा और आना भी चाहिए, कितने अंक लाएंगे ताकि हम एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। साथ साथ अगर आप ओबीसी बिलोंग करते हैं कितने अंक चाहिए, एसटी बिलोंग करते हैं कितने अंक चाहिए, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कितने अंक चाहिए पास होने के लिए। सारा इन्फॉर्मेशन अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनका एनालिसिस इतना नहीं होता है कितने अंक ला रहे, कितने अंक लाने पर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं कितने अंक लाना पड़ेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है, 1.1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, इतना हार्ड कंपटीशन होगी, बहुत सारे बच्चे घबराए हैं। सारा घबराहट आपका दूर करने वाला हूं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है, सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, ऐसा ऐसा बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं और लाजमी है कमेंट करना। इसके पीछे कारण है मेरे को थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता है। दिन भर मैं ड्यूटी में रहता हूँ, शाम को थोड़ा बहुत क्वार्टर आता हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। आपको जानकारी के लिए अभी फिलहाल मैं रेलवे में एसआई पोस्ट पे कार्य करता हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानकारी मेरे को मिलती है, वीडियो के माध्यम से आपके पास सबसे पहले शेयर करने का प्रयास करता हूँ। बहुत सारे बच्चों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मेरे को जो बहुत पहले से फॉलो करते आ रहे होंगे। मेरा एक और चैनल था 1.7 लाख सब्सक्राइबर का, वो चैनल डिलीट होने के बाद नया चैनल मैंने क्रिएट किया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी उतना ही प्यार दीजिएगा जिस प्रकार से पिछले चैनल को मेरा प्यार दिए थे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन कॉल जरूर कर लीजिएगा। अब से चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। इससे पहले चीज बताना चाहेंगे, अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जितना मेरे से हेल्प बन रहा है उतना मैं आपसे हेल्प करने का कोशिश कर रहा हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर हम बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, किसी भी हाल में इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मेरा सपना है। अरे माँ बाप का सपना है, बेरोजगार है, केवल एक सीट चाहिए। और बात सही है, 5 साल 7 साल बाद वैकेंसी निकल गई और इस बार आपको सिलेक्शन लेना अति आवश्यक है। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, 8वीं वेतन कमीशन लागू हो रहा है, 8 पे स्केल लागू हो रहा है 2026 से। यानी कहने का अर्थ है आपका जो सैलरी मिलती है 32,000 33,000, वो सीधा बढ़ के 45,000 47,000 स्टार्टिंग सैलरी हो जाएगी। कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगी 8वीं वेतन कमीशन से। इस बार अगर आप मौका हाथ से गवाएंगे तो जारी सी बात है बहुत ज्यादा पछताएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर मेरे को जीके जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जीके जिस करंट अफेयर में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीके जिस करंट अफेयर कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर मैथमेटिक्स में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए जीके जिस करंट अफेयर, मैथमेटिक्स, रीजनिंग चारों का पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं पीडीएफ दिखाता हूँ, उसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यही पीडीएफ है जो ही आप तक हम शेयर करने वाले हैं। जो बच्चा एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है, एग्जाम को लेकर डर लग रहा है, जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दे रहा हूँ आप थोड़ा सा भी नहीं पढ़े, इस पीडीएफ को जरूर बना लीजिएगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी सैकड़ों प्लस बच्चों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। मेरा सिर्फ एक ही सपना है, जिस प्रकार से बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाकर पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे लगातार कमेंट करते हैं, हम बहुत ज्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मैं चाहता तो आप लोग क्लासेस भी करा सकता था। क्लासेस कराने के लिए मेरे को थोड़ा सा भी समय नहीं है, इसी को देखते हुए पीडीएफ आप तक हम शेयर करने वाले हैं। मैथमेटिक्स में जो सवाल दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन के साथ दिया गया, जिसका मैंने फ्राई रखा है। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जिस करंट अफेयर चारों पीडीएफ का मैंने फ्राई रखा है ओनली 99 रुपये। मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स भी कर सकता था, बट फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए मैं 99 रुपये रखा हूँ ताकि हर बच्चों को मैं प्रोवाइड कर सकूँ। मैं चाहता था 999 भी कर सकता था, मैं चाहता तो फ्री ऑफ कोर्स भी कर सकता था, लेकिन फ्री ऑफ कोर्स को महत्व नहीं दिया जाता है। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, मैं गारंटी कहता हूँ, अगर आप जो मैं पीडीएफ में प्रश्न दिया हूँ इसको आप अच्छे से समझ लोगे, बना लोगे, सोल्यूशन के साथ दिया गया, आंसर के साथ दिया गया, 110% गारंटी आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसकी मैं लिखित गारंटी कहता हूं। अगर आप एग्जाम को लेकर सच में सीरियस है, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे जो नंबर दिख रहा होगा 9801577755, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए। 9801577755 व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलेगा रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए। हम आपको एक QR कोड सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड कर देना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर कर देंगे। फिर से बताना चाहते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोलना है रेलवे ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए, आरआरबी ग्रुप डी पीडीएफ चाहिए। हम आपको स्कैनर सेंड करेंगे, उस पर आपको 99 रुपये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट स्लिप सेंड करना है। 2 से 3 मिनट वेट कीजिएगा, सारा पीडीएफ आप तक हम शेयर कर देंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने पीडीएफ दे दिया आप रखे हुए हैं, पीडीएफ को यूज कीजिएगा। जो मैं पीडीएफ में मैथमेटिक्स का सवाल दिया उसको आप बना लीजिएगा, आंसर की के साथ दिया गया, जीके जिसमें जितना प्रश्न दिया गया उसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी कहता हूं कि एग्जाम क्लियर होने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी मैं गारंटी। और बात की बात है, बाद में आप छटाएंगे, फिजिकल छटाएंगे, फाइनल में मेरिट लिस्ट, उसकी बात की बात है, लेकिन परीक्षा आपका 100% गारंटी क्लियर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले इस पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा जो आप तक हम शेयर कर रहे हैं। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके जीएस, करंट अफेयर सारा पीडीएफ आप तक हम देने वाले हैं। अब चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। अब यहाँ पर हम समझते हैं एग्जाम पास करने के लिए कितने अंक चाहिए इस विषय में। इससे पहले ये चीज जानना अति आवश्यक है, फिजिकल भी होता है रेलवे ग्रुप डी में। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, लगभग 3 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। यानी 32,000 टोटल सीट है ना, इसको गुना 3 करोगे, लगभग आपका 1 लाख बच्चों का, लगभग 96-97 हज़ार आ रहा है मोटा मोटी, बट मान के चलो कि 1 लाख बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। कितना? 1 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं सारी जानकारी अभी आप तक हम शेयर करने वाले हैं, वो बात की बात है। आप जरा सोचकर देखो, आपका एग्जाम कब होने वाला था? एग्जाम
एग्जाम होने वाला था मई जून जुलाई में एग्जाम होने वाला था, लेकिन एग्जाम कब हो रहा है? नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं थे, फॉर्म अप्लाई जरूर कर दिए। फॉर्म अप्लाई कितना किया आप यहाँ पर देख लो, 1.08 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, जबकि टोटल सीट रखेगा ओनली 32,438 टोटल सीट है, जिसमें एक सीट पाने के लिए 330 बच्चों का कंपटीशन होने वाले इसके अनुसार 1.08 करोड़ के अनुसार। लेकिन एक्टिव जो बच्चे हैं वो नहीं है, क्योंकि देखिए 10th पास के ऊपर बहाली आई है और 10th वालों की जीत भी हुई है। तो जारी सी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, देखा है इसकी फॉर्म भरे हैं, मेरा दोस्त फॉर्म भर रहे हैं, हम फॉर्म भर देते हैं, बस यही चीज़ है। बहुत सारे बच्चे एक्टिव नहीं है, फॉर्म भर दिए हैं फिर आप सोए हुए हैं, उनको लगता है कि एग्जाम रद्द हो जाएगी। बहुत सारे बीच में जो अफवाह फैली थी, इसके चलते लगभग 70 to 80% बच्चे एक्टिव नहीं है। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा, इसका जीता जागता प्रूफ दिखाने वाला हूँ। आप जाकर यूट्यूब पर जो बड़े बड़े सर हैं, बड़े बड़े टीचर हैं, जिनको मैं भी रेस्पेक्ट करता हूँ, जैसे रोजगार अंकित सर है, ये लोग जब वीडियो बनाते हैं, एटलीस्ट 1.1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो व्यू कितना जाना चाहिए? नहीं भी नहीं तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख व्यू तो जाना चाहिए ना। इतना व्यू कितना जा रहा है? 1 लाख व्यू जा रहा है, 2 लाख व्यू जा रहा है, 3 लाख व्यू जा रहा है। ये व्यू है, 2% 3% बच्चों ही देखो यूट्यूब पर देखेंगे, जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर टीचर है, उन लोगों का वीडियो। ऐसा तो नहीं हो सकता है। फॉर्म अप्लाई हुआ है, 1.1 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ है, यानी जो बच्चों का एक्टिवनेस था, केवल बच्चों को डरवाने के लिए ऐसा चीज हो गया है कि 1.1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। और बात की बात है, लेकिन एक्टिव बच्चे कम है, लेकिन पढ़ाई कम कर रहे हैं। इस बात को लेकर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम देने जो बच्चे जाएंगे, मेरे अनुसार जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार बात करें, 20 से 25% एग्जाम देने जाएंगे, यानी 20 लाख 25 लाख, इससे ज़्यादा एग्जाम देने नहीं जाएंगे। इसी बच्चों में से आपको 1 लाख बच्चों में नाम लाना है। इतना कम कंपटीशन है, इस बात लेकर ध्यान दीजिएगा। जितना आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया था उससे भी कम है। आप खुद देख लीजिएगा, आप वीडियो सेव कर रख लीजिए। 20 लाख 30 लाख हार्डली जाएगा, तो 30 लाख 35 लाख हार्डली जाएगा, तो बच्चे एग्जाम देने जाएंगे। इससे कम ही एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है। जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया, पता चल गया कि 1-1.5 महीने बाद एग्जाम है, बच्चे तैयारी करते हैं, उनके मन में एनर्जी होती है कि मैं तैयारी करूंगा अच्छे तरीके से। अभी जो डेट पे डेट तारीख पे तारीख, अभी फिलहाल में 17 नवंबर से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, इसको रद्द करके 27 नवंबर से कर दिया गया। बहुत सारे हेन तेन देखने को मिला। इतना समझ लीजिए, जितना आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना कम कंपटीशन इस बार होने वाली है। और बात की बात है, 1.1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन एग्जाम में जो प्रेजेंट रहेंगे 30 से 35 लाख बच्चे एग्जाम में प्रेजेंट रहेंगे, इससे ज़्यादा प्रेजेंट नहीं रहेंगे। और इसमें से भी एक चीज़ बताना चाहेंगे, 30 लाख 35 लाख बच्चों में से कितने बच्चों में नाम लाना है? देखिए ध्यान से, मान लीजिए 30-35 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, वो बात की बात है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं 30-35 लाख बच्चे नाम का ही रहते हैं। 30 लाख 35 लाख बच्चे कौन नाम का ही है, उसमें से जो एग्जाम को लेकर सीरियस बच्चे होते हैं 5 लाख, हार्डली माने तो 5 लाख बच्चे एग्जाम को लेकर सीरियस होंगे। 5 लाख बच्चों में से कितने बच्चों में नाम लाना है? 1 लाख बच्चों में नाम लाना है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि ये तो फाइनल मेरिट लिस्ट 32,438 की बनेगी ना, फिजिकल होगी 30 बच्चों का, लेकिन 1 लाख यानी हर 50 बच्चा में से एक बच्चों का सिलेक्शन होने वाले, ये मेन कंपटीशन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये चीज़ हो सकती है, बहुत सारे बच्चे देखा इसकी फॉर्म भर देते हैं, मेरा दोस्त फॉर्म भर रहा है, हम भी फॉर्म भर देते हैं, ऐसा ऐसा कुल चलता है। बहुत लोगों को तो फॉर्म भी भूल गए कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया है, ऐसा सच है। क्योंकि इतना जो भी बीच में हंगामा चला है ना, ये आप खुद सोच कर देखिए, बहुत सारे बच्चे भूले या फिर नहीं भूले, क्योंकि जिस हिसाब से व्यू देख रहे हैं, जिस हिसाब से रिकमेंड देख रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों का उत्सुकता देख रहे हैं ग्रुप डी के बारे में, इतना एक्टिवनेस देख रहे हैं, उसके अनुसार मेरे को बहुत कम लगता है। ये बात की बात हुई। अब चलिए चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 चीज़ पर निर्भर करता है, एक होता है रेड जोन, एक होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है वो चीज़, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा लो कट ऑफ जाती है। जैसे रेड जोन में आपका आता है मुंबई आता है, कलकत्ता जोन हो गया, रांची जोन हो गया, ये सब रेड जोन में पड़ता है। लेकिन यहीं पे कम में आपका साउथ क्षेत्रों में कम पड़ता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, 65+ आप लाएंगे ना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रेड जोन की बात किया जाए, अगर आप वही साउथ जोन में पढ़ते हैं तो वो आपका 55-56 अंक पर भी सिलेक्शन हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन ही मैं बता रहा हूँ, 100% बताना पॉसिबल नहीं है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। एग्जाम का पेपर के लेवल पर भी निर्भर करता है, वो बात की बात है, नॉर्मलाइज भी होता है, वो बात की बात है। लेकिन जब तक पेपर नहीं हुआ है, आप इतना समझो कि 65+ स्कोर कर रहे हो, अगर आप रेड जोन से बिलोंग करते हो, जहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया, मुंबई में हो गया, कलकत्ता हो गया, रांची हो गया, तब आपको 65+ लाने होंगे। और 55 साउथ क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो 63+ लाने होंगे। जब तक आपका 63+, 62+ नहीं रहेगा, सिलेक्शन का उम्मीद छोड़ दो। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, रेड जोन से बिलोंग करते हो, रेड जोन जहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, वहाँ पे आपको नहीं भी नहीं तो आपको 62, 61 इसमें भी लाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ये हो सकता है 58, 60 लाना पड़ेगा, वो बात की बात है। 1 ही 2-3 नंबर के ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेम इसी प्रकार आपका साउथ क्षेत्रों में है, जहाँ पे 55 है, उतना मान के चलो कि यहाँ पर 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर, इस प्रकार से छूट मिल जाती है। तो इतना ही समझो कि 55 है, यहाँ पर 53 होगा, यहाँ 52, 51, 40, 45 इस प्रकार से ये स्कोर चाहिए, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं चाहिए। जितना मैंने बताया है, रेड जोन से बिलोंग करते हो, आपका स्कोर कितना आ रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब आप प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर जब बना रहे हैं, तो आपका स्कोर कितना रहा है? लगभग 65+ आना ही चाहिए किसी भी हाल में, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। मैं बात किया हूँ 32,438 बच्चों में नाम नहीं लाने के लिए, मैं बात किया हूँ 1 लाख बच्चों में नाम लाने के लिए। इस बात लेकर ध्यान दीजिएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में वो कट ऑफ जाता है, जो आप देखते हैं ना 70 कट ऑफ गया है, 72 कट ऑफ गया है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट का कट ऑफ होता है। लेकिन एग्जाम पास करने के लिए 1 लाख बच्चों में नाम लाना है, तो 1 लाख बच्चों में इतना कम अंक रहेगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकती है। बाकी
बाकी मेरा जितना हेल्प बना उतना मैं आपसे हेल्प करने का कोशिश किया हूँ। जो मैं PDF दे रहा हूँ उस PDF को बना लीजिएगा, 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। जितना मेरे से हेल्प बनता है उतना मैं हेल्प करने का कोशिश किया हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि आप क्लासेस कराने के लिए, मेरे पास क्लासेस कराने के लिए थोड़ा समय नहीं मिलता। मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि आप लोग क्लासेस करा सकूँ। आप कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन जो मैं PDF दे रहा हूँ उस PDF को जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।